हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू पंख अकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हमारे टर्म 1 की इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स सारी ख़त्म हो गई है। सो अब हम टर्म 1 के स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर उठा रहे हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। सो सबसे पहले हम सब ने 10th में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, कुछ पार्ट। सो स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो आपके माइंड में नंबर्स याद आने लगते हैं। एग्जैक्टली है ना, नंबर ही स्टैट्स का एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ नंबर से स्टैट्स फॉर्म नहीं होती है। मीन्स स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट नंबर बट नॉट ओनली अबाउट नंबर। सो सबसे पहले स्टैट्स मीन्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। आपके पास कोई भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, फिर आप उसको स्टैट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टेबुलर फॉर्म्स, इन टेबल्स, इन डिफरेंट मैथड्स। लेकिन सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होना स्टैट्स नहीं होता है। यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैट्स। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैट्स। देन क्वांटिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं। अब नंबर, फिर वही इन्फॉर्मेशन जब आप नंबर्स में उसको कन्वर्ट कर देते हो, उसका क्वांटिफिकेशन कर देते हो ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इनटू क्वांटिटी, तो वो बन जाता है आपका स्टैटिस्टिक्स। बट सिर्फ क्वांटिफिकेशन या सिर्फ नंबर्स होना स्टैट्स नहीं होता है, आपके पास एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट मीन्स टोटल, टोटलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स आपके पास इंफॉर्मेशन के टोटल नंबर्स होने चाहिए। सेकेंडली एवरेज, और आपके पास एवरेज होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन का, तब जाके वो स्टैटिस्टिक्स बनेगा। सिर्फ अगर आप बोलोगे कि दिस क्लास हैज़ 50 स्टूडेंट्स, ये स्टैट्स नहीं होती। लेकिन आप ऐसे बोलोगे कि क्लास 11th हैज़ 50 स्टूडेंट्स एंड क्लास 12th हैज़ 60 स्टूडेंट्स, तो इसको आप एवरेज में निकाल सकते हो। यहाँ पे टोटलिटी है, एग्रीगेट है, दो क्लासेस का टोटल है, प्लस यहाँ पे आप इसका एवरेज निकाल सकते हो, प्लस आप इसको कंपेयर कर रहे हो कि क्लास 11th में 50 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th में 60 स्टूडेंट्स हैं। तो इसी को हम स्टैट्स बोलते हैं, जहाँ पे एग्रीगेट हो, टोटल हो चीज़ों का, प्लस जिसका आप एवरेज निकाल सकते हो, और जहाँ पे कंपैरिजन हो, दो चीज़ों का कंपैरिजन हो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें तो हाँ, नंबर्स से ही स्टैट्स बनता है। जब आप क्वांटिटी की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप स्टैट्स को बर्थ दे रहे हो, लेकिन उसको स्टैट्स बनने के लिए फिर आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो या फिर उस इंफॉर्मेशन का एवरेज कर रहे हो, तो वो स्टैट्स बनता है। अब स्टैट्स है वो दो टाइप्स में होता है। स्टैट्स है, एक प्लूरल नाउन है एंड स्टैट्स एज अ सिंगुलर नाउन। तो हम दोनों में देखते हैं। सबसे पहले एज अ प्लूरल नाउन अगर हम स्टैट्स की बात करें तो इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यस, इन्फॉर्मेशन को जब आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो तब वो प्लूरल नाउन होती है। लेकिन सेकेंड कंडीशन है, However, any numerical information is not statistic। लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन स्टैट्स नहीं होती है। इट शुड बी एवरेज एंड एग्रीगेट। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि स्टैट्स होने के लिए इट शुड बी एवरेज एंड इट शुड बी एग्रीगेट। उसका एवरेज और एग्रीगेट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हाँ, इन्फॉर्मेशन को जब आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो कि एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसको आपने नंबर में कन्वर्ट कर दिया कि 50। फिर however any numerical information is not statistics। लेकिन ये कोई भी आप इंफॉर्मेशन को नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो वो स्टैट्स नहीं कहलाएगी। उसको एवरेज होना चाहिए, प्लस उसका एग्रीगेट होना चाहिए और कंपैरिजन होना चाहिए कि या दिस क्लास हैज़ 50 स्टूडेंट्स एंड कंपेयर टू लाइक क्लास 12th, मतलब कितने 10 कम है, ठीक है। तो आप यहाँ कंपैरिजन कर रहे हो, एक चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, तो तब जाके वो प्लूरल स्टैटिस्टिक्स होगी इन प्लूरल नाउन। ऑल्सो स्टैट्स में भी अगर देखें तो हाँ, वो तब जाके स्टैट्स होगी। फिर है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन मीन्स हमें सबको पता है कि स्टैट्स एक साइंस है, ठीक है। सिंगुलर नाउन में हम बोल देते हैं कि स्टैट्स एक साइंस है ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। जब आप स्टैट्स को
ऑर्गेनाइज करते हो, क्योंकि आप डाटा को क्या करते हो स्टैट्स में, उसको ऑर्गेनाइज सबसे पहले कलेक्ट करते हो, ठीक है, डेटा को, फिर उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो टेब्यूलर फॉर्म में, ग्राफ्स में, पाई चार्ट्स में, अलग अलग उसको मेथड्स में ऑर्गेनाइज करते हो, क्लासिफाई करते हो और फिर प्रेजेंट करते हो। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इन्हीं सारे स्टेजेस को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में दे सैड दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो इन्हीं सारे स्टेजेस को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब हम फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैट्स के फीचर्स, सबसे पहला एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, मीन्स कंपेयर एंड now let's see features of statistics in plural sense. तो first of all aggregate of fact means जो stats है वो aggregate होना चाहिए facts का। कोई भी चीज़ ऐसे ही कुछ भी आप बोल दो, किसी भी बेसिस पे आप स्टैट्स नहीं कंक्लूड कर सकते। मीन्स कंपैरिजन होना चाहिए और कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे आप कंक्लूजन निकाल सको और जिसको आप कंपेयर कर सको, उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ओके, सो इट शुड बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का एग्रीगेट होना चाहिए। सेकेंडली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मीन्स स्टैट्स, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ले रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन नंबर्स में एक्सप्रेस्ड हो सके, लाइक 1 2 3 4 कि दिस क्लास हैज़ दिस क्लास हैज़ लार्ज स्टूडेंट्स। अब लार्ज स्टूडेंट्स मतलब क्या, आप मतलब कितने, आप क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हो, बिग लार्ज बिग स्मॉल मीन्स ऐसी चीज़ों में स्टैट्स नहीं होता है। हाँ, यू कैन से दैट दिस क्लास हैज़ 40 स्टूडेंट्स, तो हाँ फिर ये स्टैट्स बन सकता है। लेकिन अगर आप बोलो दिस क्लास हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो स्टैट्स नहीं बन सकता। सो स्टैट्स शुड बी इन numbers like 1 2 3 4. Third is affected by multiplicity of causes. मीन्स स्टैट्स है वो किसी एक चीज़ से नहीं बनती है, वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स से बनती है। पॉपुलेशन साइज, नंबर्स, मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे स्टैट्स बनती है। नेक्स्ट इज रीजनेबल एक्यूरेसी। जो स्टैट्स के डेटा होता है वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है, काफ़ी हद तक उसको एक रीजनेबल एक्यूरेसी से कैलकुलेट करते हैं। मीन्स पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक दैट डेटा इज एक्यूरेट एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय रीजनेबल एक्यूरेसी मीन्स प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। फिफ्थ इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। मीन्स जो डेटा है उसको ऐसे प्लेस करा जाता है कि आप उसको कंपेयर कर सको। मीन्स दे ऑल आर रिलेटेड एंड कंपेरेबल। कि आप बोल सकते हो इन अ स्कूल क्लास 11th हैज़ 50 स्टूडेंट्स, इन क्लास 12th हैज़ 60 स्टूडेंट्स। मीन्स दीज बोथ डेटा आर रिलेटेड एंड दे कैन बी कंपेरेबल। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो स्टैट्स डेटा होता है दैट इज़ रिलेटेड एंड कंपैरेबल। द नेक्स्ट इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। अब जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसका पहले से एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है कि आप इस पर्पस से, इस गोल से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकाल रहे हो कि स्कूल के, तो आपका पर्पस है कि आपको वहाँ का रिजल्ट कैलकुलेट करना है ना। तो ऐसे ही जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो तो उसका प्री डिटरमाइंड पहले से कुछ पर्पस सेट होता है। द नेक्स्ट इज एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। अब ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एन्यूमरेटेड होता है 1 by 1, मतलब एक एक करके, या फिर एन्यूमरेटेड मतलब हर चीज़ को आपने प्रॉपरली कैलकुलेट किया है 1 by 1। एंड एस्टिमेटेड मीन्स आपने एक अनुमान लगाया है, एक गैस लगाया है। सो स्टैट्स का जो डेटा होता है वो या तो आप एक एक करके जाके पूछते हो, जैसे आपको अगर एवरेज मार्क्स निकालने हैं कि स्कूल के, तो आप हर एक बच्चे से पूछ रहे हो, या फिर आपने एक एस्टिमेट निकाल लिया 10 या 20 बच्चों के मार्क्स का, उससे जाके आपने एक एवरेज रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया। तो जो स्टैट्स डेटा है या तो वो एन्यूमरेटेड होता है, मीन्स आपने एक एक करके हर एक बंदे से जाके पूछा है, या फिर एस्टिमेटेड है कि हाँ आपने खुद से पूछा है और अपना एक एवरेज कैलकुलेट कर लिया है, एक एस्टिमेट कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। एस्टिमेट मीन्स अनुमान कि हाँ इतना एस्टिमेट हो सकता है, जब हम ऐसे बोलते हैं तो वो होता है एस्टिमेटेड।
नेक्स्ट इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब जो स्टैट्स की इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होती है, वो ऑब्वियसली एक सिस्टमेटिक वे में आप कलेक्ट करते हो, सिस्टमेटिक वे में आप उसको प्रेजेंट करते हो। बहुत सारे टेबल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, जिनमें आप स्टैट्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। मीन्स एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिससे आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, फिर एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो एंड प्रेजेंट करते हो। ठीक है, सो स्टैट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक स्टैट्स एक सिस्टम ही है डेटा को, क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने का। हम कह सकते हैं कि स्टैट्स इज अ साइंस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ओके, नाउ लेट्स सी स्टैट्स इन सिंगुलर फॉर्म। अभी हमने देखा कि सिंगुलर फॉर्म में स्टैट्स एक साइंस है, साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टैट्स इन सिंगुलर फॉर्म। और क्लास 11th में आपको स्टैट्स पढ़ना है इन सिंगुलर फॉर्म ओनली, नॉट इन प्लूरल फॉर्म। आप हाँ प्लूरल फॉर्म जान लो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन हम स्टैट्स को क्लास 11th में सिंगुलर फॉर्म में ही पढ़ेंगे। जो आपके चैप्टर हैं क्लास 11th के, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि इन चैप्टर्स में आपको बताया है कि आप डाटा को कलेक्ट कैसे करते हो, हाउ यू कलेक्ट डेटा, हाउ यू ऑर्गेनाइज देम, हाउ यू प्रेजेंट देम। तो ये सारी चीज़ें पार्ट होती हैं सिंगुलर फॉर्म का। सो सिंगुलर फॉर्म में आता है कलेक्शन, मीन्स यू कलेक्ट डेटा, क्योंकि डेटा सबसे पहले कलेक्शन से ही स्टार्ट होता है। देन यू प्रेजेंट इट, then you analyze it, interpret it, then you show it. So इन्हीं सारी चीज़ों को, इसी हम सारे स्टेजेस को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। और आपकी जो 11th की स्टैट्स है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलर फॉर्म ओनली, बिकॉज हियर यू लर्न डिफरेंट मैथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ओके, so with that we have completed part A of statistics. It was all about information, meaning and types of stats. अब इसका पार्ट B हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टेजेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड या और भी इसमें थोड़ा स्कोप ऑफ स्टैट्स है, वो पार्ट हम बी में कवर करेंगे। आई डोंट वांट दिस वीडियो कि बहुत लेंथी जाए, बहुत ही हल्के से मीनिंग और स्कोप और टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स से ही हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पंक अकेडमी। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।